आपको फॉर्मली बाज़ाब्ता तौर पर किस वक्त पता चला, कौन सी तारीख को पता चला कि भुट्टो साहब को 4 अप्रैल 1979 को हैंग कर दिया जाए? उस वक़्त जबकि ख्वाजा गुलाम रसूल साहब ने मुझे कहा कि उनको तैयार करो जाके, उससे पहले मैं सिर्फ अपने तौर पे कैलकुलेट कर रहा था कि ये जो मामलात हो रहे हैं, ये जो आखिरी मुलाकात करवा दी गई है, ये करवाते ही उसकी हैं जिसको सुबह फांसी देनी होती है। अब आ जाते हैं 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी शब जी। बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो जो है वो सियाला रेस्ट हाउस में वो जा चुकी हैं और भुट्टो जो है वो सोए में, उनको जाके आपने जगा दिया और भुट्टो साहब को यकीन नहीं आ रहा कि क्या वाकई मेरी जो फांसी है वो आज रात को है। फिर आगे अब मैं उनके पास बैठ गया और मैंने उनको बूस्टअप करना शुरू कर दिया। उनके बिस्तर पे साथ उनके बैठ ज़मीन पे बैठ गया मैंने उनको बूस्टअप करना शुरू किया कि भुट्टो साहब, यू आर ए पॉलिटिशियन एंड यू आर ए हिस्टोरियन, और आप कहा करते थे कि अगर कभी ये वक्त आया तो मैं रस्से को चूम कर गले में डालूंगा। नाउ द टाइम हैज़ कम। मैं आपके लिए, आप उठ के नहा लें। तो कहते नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगा। एम आई नॉट लुकिंग फ्रेश? मैं कहा सर, आप कम से कम मुँह हाथ ही धो रहे हैं, मैं गर्म पानी लेके आया हुआ हूँ। तो कहते नहीं मैं ऐसे ही जाऊंगा। मैं कहा ठीक है। मैं कहा सर, सुबह मैं बेनज़ीर साहिबा को मिलने के लिए जाऊंगा, अगर कोई ऐसी बात जो आप उनसे ना कह सके हों मुझे बता दें, मैं उनको जाके सुबह बता दूंगा। कहते नहीं, हमने जो बात करनी थी वो आपस में कर ली है। अब वो भुट्टो साहब थोड़े थोड़े अपने आप को बहाल कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को घसीट कर दीवार के साथ बिठा लिया हुआ था। बिस्तर के ऊपर ही ज़मीन पर ही बैठे हुए थे। अब मैं उनके पास खड़ा था। ये बात जब हो गई तो बशीर खान जो थे इतना कह के बाहर आ गए। तो मुझे चौधरी यार मोहम्मद साहब कहने कि अब इनको ले चलें। मैं कहा जी ठीक है। अब ये चौधरी यार मोहम्मद जो कि जेल सुपरिटेंडेंट जेल थे, अब ये सारे बाहर आ गए। अब मैं भुट्टो साहब के पास बैठा हुआ हूँ और उनको कह रहा हूँ कि भुट्टो साहब चलें, फिर चलते हैं, फासला दूर है, रात को बारिश भी होती रही है, अगर आप इतनी दूर चल के ना जा सकते हो तो मैंने स्ट्रेचर का इंतज़ाम भी किया हुआ है, वो मैं स्ट्रेचर मंगवा लेता हूँ। नहीं मैं तो चल के जाऊँगा,